आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी परी की साधना लेकर आया हूँ जो कि आपको रातों रात आपको अपने समय का भगवान बना देती है। लोगों के नज़र में आपको अपने समय का भगवान बना देती है ये परी। और इस चमत्कारी परी की साधना कोई भी सिद्ध कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। और यह चमत्कारी परी बगदाद की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली परियों में से एक है। और इस चमत्कारी परी का नाम है शहजादी छाया परी। और यह परी मात्र 108 बार मंत्र बोलते ही आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। और यह चमत्कारी परी जो है शहजादी छाया परी, इस चमत्कारी परी की साधना आप कहीं पर भी खोज लीजिए, किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, किताब, कहीं पर भी आपको इस चमत्कारी परी का नाम, विधि, विधान, मंत्र मिल गया तो आप मुझे बताइए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि मेरी मुंह से निकली हुई वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीरें जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूं जो कि मैंने किया होता है या मेरे गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूं और ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूं। यह परी करती क्या है, तो यह परी आपको पैसे से भरा जो गोडाउन होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह करना है। मात्र पलक झपकाते ही आपका पैसे से भरा गोडाउन एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। आपको पैसे की जरूरत है, बस आप इस चमत्कारी परी को बोल कर देखो जितना पैसे की जरूरत है। यह चमत्कारी परी आपके पलक झपकाने से पहले ही उतना पैसा लाकर आपके समक्ष रख देती है चोरी करके। उसके बाद में यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। यह लॉटरी के बारे में बताती है, लॉटरी में इंटरनेशनल और नेशनल लॉटरी का नंबर यह बताती है। यह सट्टे का नंबर बताती है, सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर बताती है। और इसका बताया हुआ नंबर कभी भी नहीं कटता, आंख बंद करके आप लगा दो। यह मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम यानी षटक्रम में षटक्रम करती है। और इसका षटक्रम कभी भी नहीं कटता। किसी को षटक्रम का बेताज बादशाह बनना है तो आप इस चमत्कारी परी की साधना कर सकते हो। इसका षटक्रम और वशीकरण बहुत ही तीव्र है। यहाँ पर आपने बोला नहीं कि वहाँ सामने वाला वश में हो जाता है। उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त औषधि के बारे में बताती है, यह आपको गुप्त से गुप्त विद्याओं के बारे में बताती है, गुप्त से गुप्त अमल आपको सिखाती है। यह आपको जो गरा हुआ धन होता है और ज़मीन का जो धन होता है उसका 1,01% सटीक जानकारी देता है कि कोई मेरा भाई या बहन जो कि गुप्त धन और गरा हुआ धन का काम करता है, ज़मीन के नीचे का काम करता है, उसके लिए तो वरदान है वो। बस आप इस साधना को करके देखो, इस चमत्कारी परी की साधना करके देखो, आपके जीवन में इतना यह मतलब कहते हैं ना चमत्कार भर देगी जो आप सोच नहीं सकते। आपके जीवन में यह आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। और जो जमीन के नीचे का काम करता है उसके लिए तो यह कहते हैं ना वरदान है, वही वरदान है ये। उसके बाद में आपको यह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर ला कर देती है। कौन आने वाला है, किस लिए आने वाला है, उसका नोट का नंबर क्या है, उसने किससे बात किया, सारा कुछ ये बता देती है। आप में आकर्षण नहीं है, लोग आपसे बात नहीं करना चाहते तो बस आप इस चमत्कारी परी का मंत्र जाप करके देखो। ये आपके स्वर में, ये आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण डाल देगी, जो कोई भी लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, नर, नारी, किन्नर, किन्नरी, बच्चा, बूढ़ा, बूढ़ी, पशु, पक्षी, कोई भी आपको देखेगा वो तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा। उसके बाद में आप मेरा कोई भाई या बहन है जो कि जॉब का एग्ज़ाम दे के थक चुका है, या कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे जॉब का एग्ज़ाम है, चाहे दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम है, वो दे के थक चुका है, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी परी को बोल कर देखो। यहाँ इसने पलक झपकाया नहीं कि सामने वाले में लिस्ट में आपका नाम होगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि डॉक्टर को दिखा के थक चुका है लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, वो हर काम करके थक चुका है लेकिन उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, तो बस आप इस चमत्कारी परी का मंत्र जाप करके देख लो, आपकी बीमारी जो है जड़ से खत्म हो जाएगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि किसी को पैसे दिया और पैसे आप दे नहीं रहा है तो इंटरेस्ट के साथ देगा। आप पर किसी ने झूठा केस कर दिया तो आप केस जीत जाओगे। आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान हो जाएगा, आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा, आपका पैसा फंसा हुआ मार्केट में तो पैसा आ जाएगा, आपका मतलब जॉब नहीं लग रहा तो जॉब लग जाएगा, आपको पैसे की ज़रूरत है तो ये पैसे चोरी करके भी आपको ला कर देगी। यह चमत्कारी परी का जो साधना होता है यह होता है आपको बुधवार वाले दिन, मंथ का कोई भी बुधवार हो उसमें आप यह साधना कर सकते हो। आपको क्या करना है, पीपल का जो पेड़ होता है उस पेड़ का जो जड़ होता है वो लेकर आना है आपको, ठीक है। थोड़ा मोटा जड़ लेकर आइएगा पीपल का पेड़ का। और अनार का जो मतलब पेड़ होता है उसका एक टहनी काट लीजिएगा, उससे इस कलम बना लीजिएगा। भोजपत्र लेकर आना है आपको कुमकुम, चंदन और अपना अनामिका उंगली काट कर खून मिलाने के बाद में
एक मंत्र है जो कि 108 बार जो पढ़ना होता है, उस मंत्र को आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार जो आपकी श्रद्धा हो आप पढ़कर उस मतलब कुमकुम, उसके बाद में चंदन और अपना नामिका उंगली मिलाकर 108 बार मंत्र पढ़कर उससे क्या करना है, भोजपत्र में एक लड़की का आकार बनाना है। लड़की का आकार बनाने के बाद में आपने जो जर लेकर आया होगा उस जर को आपको 108 बार उसमें मंत्र पढ़कर फूंक मारना, मतलब एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार उस जर में फूंक मारा, ऐसे 108 बार मंत्र पढ़ना, 108 बार फूंक मारना है, ठीक है। फूंक मारने के बाद में उस जो आपने अनामिका मतलब कि आपने जो भोजपत्र में लड़की का चित्र बनाया होगा उस भोजपत्र में उस जर को रखकर अच्छे से उसको मोड़ देना है, ठीक है, जिससे कि वो मतलब कि गिरे ना, जर निकले ना। मोड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि लोभान और बाखूर आपको लेना है और अपने मुंह में आपको क्या करना है, प्याज को खाना है, ठीक है। प्याज खाने के बाद में लहसुन आप खा सकते हो, दोनों आप खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सिपली परी है, यह पाक साफ परी नहीं है, ये सिपली परी की साधना है, मतलब ये जायज़ भी करती है नाजायज़ भी करती है, ये पाक साफ परी नहीं है। तो अगर आप लहसुन खा सकते हो तो लहसुन खाओ, प्याज खा सकते हो तो प्याज खाओ, अगर दोनों ही खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको खाने के बाद में आपको एकांत कमरा जिसमें कि कोई ना हो, मतलब ना कोई आए ना कोई जाए, उसमें आपको पहले इत्र छिड़क लेना है, गुलाब जल छिड़क के अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद में आपको लहसुन प्याज खाने के बाद में आपको इस चमत्कारी परी का जो 108 बार मंत्र है वो मंत्र बोलना होता है। बोलने के बाद में आपको क्या करना है कि जब 108 बार बोल लोगे और इसमें कोई भी आपको मतलब भोग वोग रखने की जरूरत नहीं है, बस वो भोजपत्र और जो मतलब कि आपने जो ये लेकर आए होगे, जर लेकर आए होगे, वो सामने रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 108 बार पढ़ने के बाद में अपना अनामिका उंगली फिर से काटना है और आपको क्या करना है, 11 बूंद खून नीचे गिराना है, ठीक है। 11 बूंद खून उस जो आपने भोजपत्र रखा होगा उसके ऊपर गिराना है और यही मंत्र आपको पढ़ना है। मंत्र पढ़ते हुए 11 बार में ये परी आपके समक्ष खड़ी हो जाएगी और बोलेगी मुझे क्यों बुलाया। तो आपको बस वचन लेना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका जो भोग होता है वो काम के बाद दिया जाता है और इसका जो भोग होता है वो होता है आपका जो मतलब लाल कलर का कोई भी मिठाई हो, लाल कलर में, जैसे जिलेबी हुआ, कुछ भी हुआ लाल कलर में, वो आपको इसको देना होता है, ठीक है, जब काम हो जाता है तब। और यह पाक साफ परी नहीं है, सिपली परी है, ठीक है, पहले मैं बताते रहा। इसका जो मंत्र है, मंत्र ध्यान से सुनिए, मंत्र है अल नसीर सो अलील इल बजीर सो पैगंबर सो हाजिर इल नसीर सो छाया परी सो हाजिर 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 इल नसीरा सो पैगंबर इल अहुक सो बिल्ला हाजिर सो हाजिर हाई मसीम सो नसीर सो इल नसीर सो हाजिर हाजिर हाजिर। तो साधना कीजिए, साधना आपको करना है तो ज़रूर कीजिए, इसमें आपका और सबका भलाई होता है और साधना 1,01% सिद्ध होगा ही होगा। और गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखिए।